बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट में है। IMF ने $645 मिलियन लोन देने से इनकार कर दिया है, जिससे देश की फॉरेक्स क्राइसिस और गहरी हो गई है। तो मैंने इसको रियलाइज किया कि ये तो इंडिया ने एक बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं इसको तोड़ बनाना। सो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को दौर बना लिया कि जनाब इनका क्या है, इनको इस्लामिक मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, दहशतगर्द, जाति, फलाने टोकाने, ये वो हैं। आगे बढ़ रहा है। पॉपुलेशन देखो उसकी, अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसी जैसी वो बातें कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उनकी हर चीज़ बहुत आलीशान है। अच्छा, तो खुशी भी होती है और दुख भी बहुत होता है कि हमसे कई गुना ज़्यादा वो पॉपुलेशन और फ्यूनी वगैरह पता नहीं क्या क्या वो उन पे इल्ज़ामात हैं। वो देखो कहाँ हैं, वो रेस में है, हमारा वजूद ही कोई नहीं। अच्छा, लोगों का ये मानना है, इंडियन लोगों का या कुछ बांग्लादेशी जो हसीना को सपोर्ट करते थे कि जब हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे थे, हमारा मुल्क अच्छा चल रहा था, जब हसीना थी तो मुल्क अच्छा चल रहा है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना ये है कि हसीना को जाना ही था, वो तो इंडिया की पपेट थी। तो आपको क्या लगता है कि हसीना का होना क्या बांग्लादेश के लिए फ़ायदेमंद था, और इंडिया से उलझ जाना उनके लिए क्या उन्हें तरक्की की तरफ लेके आएगा, या फिर जितने भी बड़े बड़े इंडियन इन्वेस्टर हैं वो बांग्लादेश को क्विट कर देंगे, क्योंकि इंडियन तो नेशन फर्स्ट का नारा लगाते हैं। बांग्लादेश अब एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि इंडिया क्या पत्ता डालता है बांग्लादेश को। देखें, इंडिया ने मालदीव्स को पत्ता डाला पैसों का, क्योंकि वो इकोनॉमिकली दे वर नॉट गुड। श्रीलंका को पत्ता डाला पैसे का। बांग्लादेश इकोनॉमिक से लिहाज से कम है, बट वो अब उनकी फाइट का इशू चल रहा है, तो उन्होंने हेल्प मांगी है उनसे, पर पाकिस्तान का वो साथ पड़ता है उनका, तो वो मदद करेंगे इंशाल्लाह। बाकी यही है कि ना हो इनकी कोई भी, क्योंकि एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि कैसे ताल्लुक होने चाहिए बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के? अगर देखा जाए तो एक वक्त में ये एक ही मुल्क था जिसको हम हिंदुस्तान कहते थे। ताल्लुक दोनों के अच्छे होने चाहिए, क्योंकि दोनों पंजाब में है, वहाँ पे भी मुसलमान है कुछ, यहाँ पे भी है। आपस में लड़ेंगे का फ़ायदा नहीं है, नुकसान दोनों का है। मरना उधर भी है, मरना इधर भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये है, ख़त्म हो, खुशहाली से रहें जैसे रह रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरह रहें सब आपस में घुल मिल गए। बांग्लादेश इंडिया का सका नहीं है, तो वो हमारे साथ करके अगर फर्ज करेंगे जंग तो होनी नहीं है। वर्ल्ड वार 3 कैसे हो सकती है? ये जीत भी जाती हैं, लेकिन फिर भी ये नमक हरामी से बाज नहीं आएगा। जो इंडिया का सका नहीं हो वो पाकिस्तान का सका कैसे हो सकता है? आपको लगता है कि इंडिया ने बांग्लादेश के लिए बहुत किया है? बहुत ज्यादा किया है। देखें ना, अब हम चाइना से सारा कुछ ले रहे हैं, गाड़ियाँ भी, बिजली भी, ये वो सारा कुछ इंडिया उनको प्रोवाइड कर रहा है। उनको फ्री बिजली दे रहा है, उनको सोलर सिस्टम उन्होंने दिए हैं जो उससे वाफर हो गए थे, वो उन्होंने बांग्लादेश में दिए हैं। बांग्लादेश की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने वाला इंडिया है। लेकिन अब ये देखें कि पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान के अगर ऊपर इंडिया हाथ रख देता है, यकीन करें इंडिया बहुत, हमारा पाकिस्तान बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन इंडिया चाहता नहीं कि हमारे से ऊपर वो क्यों जाए, ये चीज़ है सारी। आप कहते हैं कि इंडिया की एंट्री अगर पाकिस्तान में हो जाती है तो हम भी ग्रो कर जाएंगे। इंडिया के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है कि जिस भी मुल्क में जाते हैं वो कहते हैं हाँ इंडिया आ गया, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर दी? जैसे अफगानिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो इंडिया इकोनॉमिकली इतना ग्रो कर रहा है, और ये क्या पॉलिसीज है उनकी? मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के पास है टाटा, इंडिया के पास है अंबानी। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि वो रिचेस्ट मैन है, अब टाटा के अंदर आगे 19 अडानी भी तो है। अगर आप गूगल सर्च कर लें तो 98 ब्रांचेस उसकी आगे हैं टाटा सन्स के हिसाब से दूसरे। और उसके बाद अगर आप अंबानी को देखें, रिलायंस कंपनी है, और भी बहुत कुछ है। वोडाफोन में उसने बहुत ज़्यादा उनके, मतलब वो अपना ये चाहते हैं कि उनका तरक्की का राज ये है कि वो अगर कोई भी गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह आता था, लॉन्च होता था, 40 ईयर 50 ईयर्स का वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे। लाइक उधर होंडा आया, उन्होंने उसका नाम हीरो होंडा रखा, अब हीरो लागू हो गया, होंडा लागू हो गया। उनकी अपनी मारुति सुजुकी है, बेशक पाकिस्तान में सुजुकी है, लेकिन वो सुजुकी नहीं, अब मारुति है। अब जब यकीन करें आप, जापान ने 85 यूनिट्स मारुति सुजुकी विटारा के जापान ने इंपोर्ट करवाए हैं इंडिया से, तो इससे ज़्यादा तरक्की का राज आप उनका क्या कर सकते हैं? जापान को क्रॉस कर चुका है कार मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल कर चुका है। ये कि उनकी उधर एबिलिटी, और आप पूरी दुनिया में देख लें जो सबसे ज़बरदस्त 5 स्टार रेटिंग वाली उनकी, एक्सीडेंट भी आप करें तो कार वो वॉल्वो है, और वॉल्वो इंडिया की है। अब इससे ज़्यादा तरक्की का राज मैं आपको क्या, लेकिन वो इंडिया खुद मानते हैं। आप बिल का इंटरव्यूज़ देख लें, कर्नल शविंदर है, उनके इंटरव्यू
देख लें, वो कहते हैं कि ISI का एक कमांडो हमारे 4 के बराबर होता है, लेकिन वो अकल की तरफ से। अगर आप बुलेट्स वगैरह या इन आर्म वेपन भी आए तो ये तो जीरो है बिल्कुल हम उनके आगे, इंडिया के आगे। वही मैंने आपसे बात की तो सर अगर उनके पास टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास भी तो है ना। जी हमारे पास टेक्नोलॉजी जरा भी नहीं है, हम चाइना की मदद लेते हैं, हमारे पास जीरो टेक्नोलॉजी है। हमारे पास वो AK-47 है ही नहीं जो उनके पास है। AK-47 रीजनल आपको रशिया की मिलेगी, यहाँ से यहाँ पे आपको पेशावर दर्रे की, कोयटा दर्रा इलाका है उधर की आपको मिलेगी, ये चीज़ है वहाँ पे। वो आप साल पानी में रख के निकालो, कॉक करो, वो फायर करेगी। यहाँ पे अगर आप एक गोली वो दूसरी गोली फंस जाएगी, ये मसला है इनका, ये चीज़ है सारी। अच्छा, तो आप कह रही है कि इंडिया के वेपन जो रशियन है, अमेरिकन है या मेड इन इंडियन है तो ज्यादा अथेंटिक है? वो बहुत ज्यादा अथेंटिक है, हमारे हम खुद तो है। यूनुस क्या कर रहा है फिर? यूनुस क्या करना चाहता है? आज यूनुस को भी जरा पैगाम दे दे। यूनुस मौजें कर रहा है, यूनुस जो बातें कर रहा है, यूनुस को बातें करने वाले उसके पीछे पता नहीं कितने अदारे होंगे। हाँ। यूनुस खुद, हमारा पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई कुछ भी है, वो अदारों के जब तक उसको अदारे कहें ना वो बोल नहीं सकता। इमरान खान नहीं बोल सकता जब तक उसको अदारे ना कहें, नवाज शरीफ नहीं बोल सकता उसको अदारे कहें। एक वाइस जरदारी है जो अदारों को भी सीधा खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि आप लोग जो खबरों में बैठ के टार कर रहे होते क्यों कर रहे हो? जरदारी बॉस है, वन मैन आर्मी है। अगर हाँ जरदारी का कोई बयान आता है इसके बारे में, एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब पे नारा बड़ा मशहूर है। अगर उसका कोई बयान आता है तो हम उसको ऑथेंटिक मान सकते हैं। बाकी पाकिस्तान का कोई बंदा अगर कहता है तो हम उसको ऑथेंटिक कभी भी नहीं मानेंगे। तो चलो एक सवाल, क्योंकि आपसे मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगे। बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड कैसे हुआ? अब तक तो बांग्लादेश ने कभी पाकिस्तान को नहीं देखा था। हमारे साथ दोस्ती हो रही, अच्छी बात है, चलो दोस्ती होनी चाहिए। हमारी ख्वाहिश भी थी कि यार बांग्लादेश के साथ हमारी टेंशन खत्म होनी चाहिए, चलो हो गई। लेकिन ये एंटी इंडियन नैरेटिव कैसे आए? इतनी नफरत इंडिया से बांग्लादेश के अंदर, इतनी नफरत, और यहाँ तक कि वो तो कहते हैं हसीना को भी वापस करो वरना इंडिया के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। वो यही बात है कि फैलाने वाले हमारे हैं, जिन्होंने इमरान खान को उठा के गिरा दिया, उनके आगे हसीना क्या काम थी? ये अदारे, ये सारा कुछ अमेरिका का है, वो सारे जो अच्छा, ये अमेरिका कर रहा है। अच्छा, ट्रम्प है बहुत अच्छा है,